हमेशा तुमसे ज्यादा सुंदर रहूंगी। और वैसे भी कुछ सालों में तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, तो चांस ही नहीं है कि कुणाल मुझ जैसी लड़की को छोड़कर तुम्हारे पास आए। ठीक है, तो एक और शर्त लगाएं। कहाँ है वो? 2 घंटा एयरपोर्ट पे वेट कराया, आज सुबह को छोड़ूंगा नहीं मैं। बाहर निकल अनिका। कुणाल 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 अंदर मत जाना। अब कुणाल मेरा मतलब है कि वो क्या है ना, तुम अभी उससे मिलोगे, बेबी तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा ना। आई डोंट वांट दैट फॉर यू, प्लीज। 2 घंटा एयरपोर्ट पे वेट किया मैंने, निका धूप में खड़े होके। आई नो पर लिसन कुणाल, सुनो एक सेकंड मेरी बात सुन लो। वो शर्मा रही है तुमसे मिलने के लिए। पहले 120 किलो की थी ना, अब और मोटी हो गई है, इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड ना। और वैसे भी कुणाल, आज मेरा बर्थडे है, तो मैं ना तुम्हें एक बेस्ट बर्थडे गिफ्ट देना चाहती हूँ जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मम्मी पापा अंदर उससे पेपर साइन करवा रहे हैं, और तुम्हें पता है कुणाल, वो पेपर साइन करने के लिए रेडी ही नहीं थी। हाँ अरे बट अभी मान गई, उसे पैसों का लालच हमने दिया ना, अब मान गई वो। अब कुणाल मेरी बर्थडे पार्टी तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा फेवरेट अल्कोहल फूड सब अरेंजमेंट कर दिया है। तुम बस चलो, तुम अपने दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करो, ओके? कम। उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया, जिसमें लिखा था होटल पैराडाइज। चलिए ड्राइवर। मैं राजू इधर आ, ये तो देखो, इस कार का पीछा कर और देखिए कहाँ रहती है। मैसेज पढ़कर कुणाल के गुस्से से लाल चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। What nonsense! इधर आओ तुम। करना क्या चाहती हो तुम? तुम मेरी छोटी बहन, कुणाल के लिए इतना पागलपन ठीक नहीं है। वो एक अच्छा लड़का नहीं। मुझे पता है कौन कैसा है, और वैसे भी अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो वो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं की तुमने? हाँ, कामिनी के इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि कामिनी को समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगी। वैसे ये फार्मा कंपनी रखी किसके लिए है? कोई जिगरी यार के लिए या अपनी औलाद के लिए? खबरदार, जो आज के बाद मेरी बेटी को कहा था। अनिका दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को कहे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। मुझे आज तक कभी किसी ने छुआ तक नहीं है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आखिर अनिका के बच्चों का बाप है कौन? ये सवाल अनिका को पिछले 6 सालों से सता रहा है, लेकिन आज अनिका के मन में एक और सवाल था कि आखिर उसकी माँ की फार्मा कंपनी को हथियाने के पीछे सब क्यों पड़े हैं। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और कंपनी के वफादार मैनेजर को उसने फोन लगाया। हेलो मनोज अंकल, नमस्ते। अनिका बेटी, कैसी हो? इतने सालों के बाद कंपनी की मालकिन ने अपने इस मुलाजिम को याद किया। कंपनी की मालकिन तो मैं सिर्फ कागज पर हूँ, कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। अच्छा अंकल, मुझे ये पूछना था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? बेटा बस यूं समझ लो, डूबती हुई नाव में छेद को पकड़कर बैठा हूँ। फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। अब तुम कहो तो आगे से तुम्हें भिजवा दूंगा। नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना ध्यान रखिए। आखिर ऐसी क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में जो डोगराज हाथ धोकर कंपनी के पीछे पड़ गए हैं? पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई, और अब डिवोर्स। भैया, ये आइसक्रीम शॉप पर रोकना प्लीज। वो अंदर आ चुके हैं। अनिका की कार को रोहित के सिक्योरिटी हेड ने रुकने का इशारा किया,
वे देखकर अनिका हैरान हो गई। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? I'm sorry मैम, बट हमें आपका सामान चेक करना होगा। Can you please come out? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामान की तलाशी क्यों ली जा रही है। Yes sir, confirmed. It's chocolate ice cream. रोहित को सामने आता देख अनिका अचंभित हो गई। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, इसलिए वो उसे तुरंत पहचान गई। What nonsense is this? You can't do this with me. I'll call the cops right away. वेरी गुड। पहले चोरी करो और उसके बाद खुद ही पुलिस को बुलाओ। परफेक्ट। चोरी? मेरे और मेरे बेटे से दूर रहो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जस्ट बिकॉज तुम इस आलीशान होटल के मालिक हो डजंट मीन कि तुम अपने गेस्ट के साथ यूं बदतमीजी करोगे। आई कैन सू यू इन द कोर्ट, मिस्टर रोहित मारवा। I knew it. I knew it. तुम जानती थी ना कि मैं रोहित मारवा हूँ और ये होटल भी मेरा। हाँ, तुमने ये सोचा होगा कि पहले बेटे को फंसा लूं, बाप खुद ब खुद फंस जाएगा। मैं अपने बेटे के लिए कोई सौतेली मां नहीं रखना चाहता हूँ। So get that in your head. मेरे बेटे से दूर रहना, understand that? समझता क्या है अपने आप को? इस रोहित मारवा को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजन भाई सनी था। देखो दीदी, मेरा भाई ना इतनी आसानी से फंसने वालों में से नहीं। बहुत लड़कियां कोशिश कर चुकी हैं आपकी तरह, और ये वाला तरीका जो आपने अपनाया है ना, ये भी लड़कियां ट्राई कर चुकी। थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और मेरा भाई ना बहुत स्ट्रिक्ट है, ना वो किसी के पास जाते हैं और ना कोई उनके पास पता इनके पास आ सकता है सिवाय मेरे। What nonsense is this? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अनिका को यूं गुस्से में देखकर सनी पीछे हट गया। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। I'm so glad कि कुणाल ये पार्टी एंजॉय कर रहा है। लेकिन कामिनी इस हकीकत से अनजान थी कि कुणाल उस एयरपोर्ट वाली लड़की के बारे में अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और इसीलिए वो इतना खुश नजर आ रहा था। Congratulations बेटा। कामिनी के बर्थडे पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। आज इन डिवोर्स पेपर्स को देख के दिल हल्का हो गया। But not for long, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली है। ये क्या है? ये तो सिर्फ डिवोर्स पेपर है। जब तक अनिका फार्मा कंपनी के पेपर्स पे साइन नहीं कर देती, तब तक ना मैं शादी करूंगा और ना ही मेरी फैमिली करवाएगी। चलो पार्टीज ओवर। कुणाल, कुणाल। एक तरफ गुलेरियास के लिए अनिका से फार्मा कंपनी के पेपर्स पर साइन न करवा पाना थी उनके लिए बहुत बड़ी हार, तो दूसरी तरफ रोहित की बदतमीजी के कारण अनिका के सर पर गुस्सा था सवार। अनिका ने होटल बदलने का मन बना लिया था, लेकिन जैसे ही उसने रिया का मासूम चेहरा देखा, उसका गुस्सा 1 सेकंड में शांत हो गया। अनिका ने प्यार से जैसे ही रिया का माथा चूमा, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। Want to meet you urgently? एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करना है, जो सिर्फ आप कर सकती हैं डॉक्टर अमृता।
उसने तेज उंगलियों से मैसेज टाइप करके बिना सोचे 1 सेकंड में बटन दबा दिया। दिमाग का इलाज पहले खुद आपको करवाना चाहिए। वहाँ रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरो सर्जन उसे ऐसे क्यों कह रही थी। रोहित ने अपनी कंपनी के IT हेड सैम को फोन लगाया। यस सर। हेलो सैम, मेरा ऑफिशियल अकाउंट चेक करना, तो उसमें डॉक्टर अमृता का मेल आया है। पता करो कि उस मेल की लोकेशन क्या है। सर एक्चुअली कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर अपने क्लाइंट की लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा सर, इट्स इलीगल। ओके। हेलो, हाँ सनी। भैया भैया वो आर्यन। व्हाट? आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोहित आर्यन को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। उसकी पूरी दुनिया आर्यन में बसती है। सनी भैया, आर्यन। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहाँ रोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। आखिर ऐसा क्या देखा रोहित ने कि उसके होश उड़ गए।